बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गरड़िया महादेव जी की, गेपरनाथ महादेव जी की, भगवान मथुरेश जी की, खड़े गणेश जी महाराज की, दान देवी जी की, भूला एड़ा चौथ माता की। बोलिए गिरिराज धरण की, बंसी बारे की, आप सभी की। आज के इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा एवं सुपोषित मां अभियान के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान के यशस्वी नेता और जिन्होंने पूरे देश के अंदर कोटा राजस्थान का नाम ऊंचा कर रखा है, ऐसे हमारे लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, आपके अपने ही ऊर्जा मंत्री कैबिनेट में मेरे साथी भाई हीरालाल नागर जी, दूसरे मेरे कैबिनेट में साथी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, तीसरे मेरे साथी सहकारिता मंत्री और प्रभारी कोटा श्री गौतम दत्त जी, विधायक कोटा संदीप शर्मा जी, विधायक लाडपुरा श्रीमती कल्पना देवी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा जी, जिला प्रमुख कोटा मुकेश मेघवाल जी, प्रधान सांसद श्री प्रधान सांगोद श्री जयवीर सिंह अमृत कुआ, प्रधान सुल्तानपुर श्रीमती कृष्णा शर्मा जी, जिला अध्यक्ष कोटा श्री प्रेम गोचर जी, पूर्व विधायक चंद्रकांत मेघवाल जी एवं मंच पर विराजमान सभी नेतागण और इतनी बड़ी संख्या में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज एक साथ आप सभी भाई बहनों के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा ये गांव के उस अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, इन शिविरों के माध्यम से वो व्यक्ति किसान, मजदूर, महिला, विकलांग, दिव्यांग, कोई भी हमारी बहनें हैं जो अंतिम पंक्ति में खड़ी है, इन शिविरों के माध्यम से उसको लाभ मिल सके। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये राजस्थान में 24 जुलाई से 9 जून तक ये कार्यक्रम चलने वाले हैं और मुझे पता मुझे इसलिए क्योंकि मैं गांव से आता हूं, किसान परिवार से आता हूं, तो मैंने देखा है कि किसान का अगर नामांतरण नहीं खुलता है तो उसका क्रेडिट कार्ड नहीं बनता है। अगर उसका क्रेडिट कार्ड बन जाता है तो किसान उसे काम में लेता है। अगर किसान का बंटवारा नहीं होता है तो भी उसको दिक्कत आती है। अगर उसको जाने के रास्ता नहीं होते हैं तो भी परेशानी आती है। अगर उसको सीमा ज्ञान की कई प्रकार के केस चलते रहते हैं, वो बहुत लंबे केस चलते हैं, इन शिविरों के माध्यम से उनका भी काम हो। और हमें पता है कि बारिश के समय में हमारे पशुओं में कई तरह की बीमारियां आती हैं, इसलिए हमने बारिश से पहले हमने उन पशुओं को टीका लगाने का काम किया, क्योंकि किसान और पशुपालन का जोड़ा है।
किसान के जीवन में पशुपालन से उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, इसलिए हमने उसको भी इसमें जोड़ने का काम किया है। बारिश में शुद्ध पीने का पानी मिले, इसलिए टंकियों को साफ किया जाए, उनके लीकेज को रोका जाए। बिजली ठीक प्रकार से मिले तो बिजली के खंभे ठीक हों, झूलते हुए तारों को ठीक करें, और जो पेड़ों के नीचे डाली बढ़ जाती हैं उससे बार बार बिजली के तारों से जो वो डालियां बार बार हवा से और बारिश से उनसे लगती हैं तो उससे भी बिजली बाधा होती है, इसलिए उस काम को भी किया जाए। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा है कि देश के अंदर 4 जातियां हैं, और वो जातियां हैं किसान, मजदूर, युवा, महिला। अगर इनका उत्थान नहीं होगा तो हमारे प्रदेश का उत्थान नहीं होगा, हमारे देश का उत्थान नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे इनका उत्थान होना आवश्यक है, इसलिए हम युवा के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा युवा के लिए हम कैसे काम कर रहे हैं। पिछली सरकार के लगातार पेपर लीक होते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1.5 साल में कोई पेपर लीक हुआ है क्या? अरे बताइए, कोई पेपर लीक हुआ है क्या? ये डबल इंजन की सरकार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है, इसलिए युवाओं को एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, और 69,000 युवाओं को नियुक्ति देने का काम किया है। क्योंकि हमने कहा था कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, हमने 69,000 नौकरियां दे दी हैं, और आने वाले इसी महीने में हमारा रोजगार उत्सव होने वाला है, उसमें भी नौकरी देने वाले हैं। 1,88,000 वैकेंसी हमने निकाल दी, उसका कैलेंडर हमने निकाल दिया कि कब वैकेंसी निकलेगी, पेपर कब होगा, परिणाम कब आएगा और नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। 188,000 निकाली हैं और अभी अगले महीने और निकलने वाली हैं। चिंता मत करिए। युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, जो हमने हमारे संकल्प पत्र में कहा है कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। आप चिंता मत करिए, हम 4 लाख नौकरी 5 साल के अंदर सरकारी नौकरी युवाओं को दे करके रहेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आप कहते हैं किसान के लिए, ये जो कैंप लग रहे हैं किसान के लिए है, क्योंकि किसान छोटी छोटी बात के लिए परेशान होता है, इसलिए किसान हमारा परेशान नहीं हो, उस काम को भी हम कर रहे हैं। किसान को सम्मान निधि देने का भी काम कर रहे हैं, किसान को हम फसल बीमा देने का भी काम कर रहे हैं, किसान के लिए एमएसपी बढ़ाया। आज पूरे देश के अंदर आपके यहाँ तो पानी है, गेहूं भी पैदा होता है। अगर गेहूं का सबसे ज्यादा अगर मूल्य है तो वो राजस्थान के अंदर है। ये राजस्थान के किसान को उसका फायदा मिल रहा है। हम किसान के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं। किसान के लिए हमने 3500 करोड़ रुपए कोऑपरेटिव के माध्यम से हमने लोन दिया है। यही नहीं, हम लगातार किसान के काम को देख रहे हैं, उनको कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हो। तारबंदी के लिए पैसा दे रहे हैं, डिग्गी के लिए पैसा दे रहे हैं, रास्ते ठीक हो उसके लिए पैसा दे रहे हैं। हम हर क्षेत्र में, और आप देख रहे हैं किसान के लिए हमने कहा है कि 2027 तक हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। किसान हमारा सरकारी नौकर की तरह है। सरकार में जैसे टाइम फिक्स है, 10 बजे आता है, 5 बजे जाता है, इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों, सुबह 8 बजे जाइए खेत पर, बिजली का बटन दाबिए, शाम को 6 बजे तक काम करिए, आराम से बच्चों के साथ टीवी देखिए, समाचार सुनिए, नाटक देखिए, आराम से खाना खाइए और सोइए। और नहीं तो हमारी माता बहनों की चिंता रहती है। हमारी माता बहनें, जब हमारा भाई कोई खेत पर जाता है सर्दी के समय, माता बहनों को चिंता रहती है कि वो सर्दी में माँ खेत में जाकर के कूड़ मोड़ रहे हैं, वहां गेहूं में पानी दे रहे हैं, तो ये चिंता से भी मुक्ति मिलेगी, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमने 27 तक कहा है, लेकिन अभी भी हमने
22 जिलों में दिन में बिजली देने का काम किसान के लिए हमने प्रारंभ कर दिया है। ये हमारी 1.5 साल की उपलब्धि है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने किसान के लिए भी काम किया, हमने मजदूर के लिए भी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम महिलाओं के लिए भी काम कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो महिलाओं के लिए हमने 14 लाख महिलाओं को लखपति दीदी का प्रशिक्षण दिया है। 5,60,000 महिला को मात्र वंदना योजना से लाभान्वित किया है। 1 लाख बालिकाओं को लाड़ो प्रोत्साहन योजना के साथ हमने जोड़ा है। 25 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली 10 लाख बालिकाओं को साइकिल वितरित करने का काम किया है। 25,000 गर्भवती महिलाओं को 1271 अधिकृत निजी सोनोग्राफी केंद्रों के माध्यम से मां बाहुचर योजना प्रारंभ किया, उसका लाभ मिल रहा है। 72,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को QR कोड बनवाने का काम किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछली सरकार के अंदर जो महिला अत्याचार थे उनमें 11% की कमी हमारी सरकार के अंदर आई है। ये हमने महिला उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी तरह से युवाओं को बताया। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं, हमारे गरीब के लिए हमेशा कांग्रेस ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। नेहरू जी ने भी दिया, इंदिरा जी ने दिया, राजीव जी ने दिया, सोनिया जी भी दे रही हैं, राहुल जी भी दे रहे हैं। लेकिन इनका कभी गरीबी से वास्ता नहीं रहा, गरीब से वास्ता नहीं रहा। अगर गरीब से वास्ता रहा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहा, जिन्होंने 2014 के बाद गरीब कल्याण की जो परिभाषा बदली है, गांव गरीब अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए जो काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी राजस्थान की सरकार ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हमने अभियान चलाया है कि हम गरीबी मुक्त गांव बनाएंगे, BPL मुक्त गांव बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने 5,000 गांवों को चिन्हित किया है और उनको गरीबी मुक्त करने का काम कर रहे हैं। और इन कैंपों के माध्यम से 10,000 गांव की सूची बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। आप चिंता मत करिए, हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं हमारी BPL मुक्त करने की, और उसके माध्यम से जब BPL मुक्त करेंगे तो उसको 21,000 का चेक भी देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। खाद्य सुरक्षा में आपने देखा था, हमारे गरीब भाई आते थे, खाद्य सुरक्षा में अपना नाम जुड़वाने की बात कहते थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर 50 लाख लोगों का नाम खाद्य सुरक्षा में जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। 22 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सहमति से वो छोड़ने का काम किया है। 22 लाख लोगों ने, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो अब गरीब को उसका फायदा मिलेगा। 72,000 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त हमने जारी की है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के अंतर्गत 1,56,000 आवासों को 100% अनुदान दिया है। 76,000 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त जारी हो गई। 48,000 लोगों को आवास पूर्ण करा दिया गया। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना में 30,000 से अधिक आवास स्वीकृत करने का काम किया है। 86,400 आवासों का निर्माण प्रारंभ कर दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, 7,230 BPL परिवारों को निःशुल्क भूखंड दिया है। अर्ध घुमंतु परिवारों को 25,000 से ज्यादा पट्टे देने का काम हमारी सरकार ने किया है। एक मैं और कहना चाहता हूं, आप इन शिविरों के माध्यम से पट्टा भी देने का काम कर रहे हैं। अगर हमारे उस गरीब किसान के पास आबादी में जगह है, उसके पास मकान भी है, लेकिन उसके पास पट्टा नहीं है, अगर उसको पट्टा मिलता है तो बैंक में रख करके अपने आवश्यकताओं की पूर्ति और कोई नए काम के लिए वो कर सकता है। इसलिए पट्टा वितरण का काम भी हमारी सरकार इसके माध्यम से कर रही है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, लगातार हमारी सरकार का प्रयास है कि हम इस काम को करें। अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जिस तरह से कोटा के अंदर जो काम हुआ है,
आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी को कि उन्होंने जिस तरह से एक बहुत ही अच्छा काम प्रारंभ किया है कोटा जिले के अंदर, हम सब मिलकर के अत्यंत गर्व है और ये प्रसन्नता भी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सुपोषित मां अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरण करने का काम किया है। और उन्होंने ये अभियान मातृ शक्ति के सशक्तिकरण, गर्भवती माता और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य का परीक्षण भी इसमें होगा। और आज उनके माध्यम से ही हमारे हीरालाल जी ने सांगौद विधानसभा में प्रारंभ किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि एक अच्छे काम की शुरुआत की है। यही नहीं, हमने आज काली सिंध नदी पर लगभग 45 करोड़ रुपए से बनी पुलिया तथा परवन नदी पर 26 करोड़ रुपए की राशि से बनी पुलिया का लोकार्पण हुआ है। इसके लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं। इस पुलिया से क्षेत्र के लोगों का रास्ता सुगम होगा और बहुत अच्छा रास्ता रहेगा जिसका लाभ वो ले सकेंगे। अभियान में वंचित परिवारों की गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर प्रसव होने तक प्रथमा निःशुल्क पोषण दिया जाएगा। इस अभियान के प्रारंभ में मैंने जैसा कहा कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने काम को प्रारंभ किया है। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि इन अभियान के माध्यम से हमारी सरकार गांव गरीब तक जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर को लेकर उत्साह केवल सांगौद में ही सीमित नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर है। इस पखवाड़े की शुरुआत से ही प्रदेश में विभिन्न इलाकों में आयोजित शिविर में पहुंचकर मैं गया हूं और मैंने देखा है, मेरे को इस बात की संतुष्टि मिली है कि जिस आदमी को उसका लाभ मिलना चाहिए उसका पूरा लाभ मिल रहा है। और एक और मैं कहता हूं, माननीय हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे, हमने देखा कि किसान को खेती पर क्रेडिट कार्ड मिलता है, उसका लाभ हमारा किसान लेता है। लेकिन हमने कहा कि किसान पशु भी रखता है, पशु भी धन है कि नहीं है, पशु को धन कहा है कि नहीं कहा है। किसान के जीवन में पशुधन का बहुत बड़ा उपयोग है। इसलिए हमने कहा अगर किसान के घर में गाय भैंस नहीं होगी तो उनके बच्चों को दूध नहीं मिलेगा, बच्चों को दूध नहीं मिलेगा तो बच्चे हष्ट-पुष्ट नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे। इसलिए हमने कहा कि हमने 1 लाख रुपए किसान को बिना ब्याज का ऋण देंगे, बिना गौपालक ऋण वो हम देंगे, जिससे किसान आराम से बैंक में जाएगा और वहां से ऋण लेगा और ऋण लेकर के पशु लेकर के आएगा और उसके घर में दूध भी होगा, छाछ भी होगी, मक्खन भी होगा, सब कुछ होगा। तो हमारी जो छोटी पौध है, छोटे बालक है, वे स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। हमने मंगला पशु योजना, पशुओं में किसी तरह की दिक्कत हो तो कैंप के माध्यम से पशु पालकों को मंगला पशु बीमा योजना का लाभ भी मिलेगा, गाय का भी मिलेगा, भैंस का भी मिलेगा। हमने कहा कि हमारा छोटा जो मजदूर वर्ग है, हमारे छोटे किसान है, वो बकरी भी रखते हैं, तो हमने कहा बकरी भी पशु है, अगले उसका भी बीमा कराना चाहिए। हमने बकरी का भी बीमा कराने का प्रावधान रखा है, जिससे हमारे किसान को किसी भी तरह से परेशानी नहीं हो। मित्रों, मैं आपको इतना ही कहूंगा कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़े में इस तरह का लाभ हमें मिल रहा है, निश्चित रूप से वो लाभ हमें मिलना चाहिए। मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं, जब से हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा प्रारंभ होने लगा है, कांग्रेस के लोग बोलने लगे, वो बोलने लगे, कभी मोबाइल के माध्यम से ट्विटर पर बोलते हैं, तो कभी किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो वहां बोलते हैं। उनको दर्द होता है। हमने कहा होना चाहिए भैया, दर्द क्यों नहीं होना चाहिए। जब मैं मेरी योजनाओं को बताता हूं और मैं कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल, अरे भाई आप ये कहते हैं 1.5 साल बनाम, मैं तो आपको कोई उसमें नहीं दे रहा हूं, मैंने तो पेपर में भी निकाला है कि 1.5 साल में हमारी सरकार ने ऐसे कितने काम हैं जो आपके 5 साल में नहीं हुए, वो हमने 1.5 साल के अंदर करके दिखाए हैं। ये भी हम कहना चाहते हैं। भाई कोई काम करते हो तो कोई तुलना तो की जाती है, तुलना की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए, आप बताइए।
हमारे काम की तुलना और पिछले काम की तुलना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपने कितना काम किया है बताइए। मैं कहता हूं आप बताइए, हम भी बताएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए हमने फॉरम बॉन्ड खेत के किसान के लिए, खेत तलाई के लिए 32,164 फार बॉन्ड बनाने का काम किया। उन्होंने कितने किए? 1.5 साल में 600 और 5 साल में 29,430। हम ज्यादा है कि नहीं है? इसमें कोई मैं झूठ नहीं बोला हूं, ये तो पक्का उसमें है, निकाल लीजिए, कीजिए। खेतों पर तारबंदी के लिए हमने 2,53,000 मीटर में तारबंदी की है और उन्होंने 5 साल में 1,13,000 मीटर पर तारबंदी की। इससे 3 गुनी है। आप देख लीजिए, पशु चिकित्सालय, प्रथम श्रेणी चिकित्सालय किरमोनन हमने 1.5 साल में 55 किए, उन्होंने 1.5 साल में 1 किया था। अगर 5 साल की बात करूं तो उन्होंने 49 किए थे, हमने 55 किए हैं। तो हमारे ज्यादा हैं 1.5 साल के 5 साल के उनके ज्यादा हैं। सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी हमने 4,598 लगाए, उन्होंने 5 साल में 2,813 लगाए। हमने बहुउद्देशीय चिकित्सालय हमने 50 खोले, उन्होंने 1.5 साल में 0 और 5 साल में 13 खोले, मात्र 13, और हमने 50 खोले हैं। बिजली अगर उत्पादन की बात करूं, बिजली उत्पादन क्षमता हमने 4,270 मेगावाट की पैदा की, उन्होंने 1.5 साल में 837 की, और अगर 5 साल की बात करूं तो 3,900 मेगावाट उन्होंने पैदा की, हमने 4,270 की। बताइए कि अब इसकी जब मैं तुलना करता हूं तो उनको बड़ा दर्द होता है। ये काफी है, ये बहुत है। इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जो हमारी सरकार जिस संकल्प पत्र के साथ आपके बीच में हम आए थे, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, हम किसी को भी निराश नहीं करेंगे। जो वायदे किया एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा कि लगातार हम देख रहे हैं हमारे सरकारी अब तक 142 राजकीय महाविद्यालयों के लिए भवन निर्माण करा चुकी है, और पिछली सरकार में मात्र 57 कराए, और 57 कराए थे। ऐसे बहुत से हैं। हमने बहनों को 10 लाख साइकिल दे, 10.5 लाख साइकिल दे दी। बेटियों को उन्होंने कितनी दी? 5 साल में 9 लाख। वो भी आ रहा है आगे, वो भी देख लेना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार लगातार जिस तरह से काम कर रही है वो आपके सामने है। अगर मैं सांगौद विधानसभा की बात करूं, हीरालाल जी कह रहे थे, लेकिन हैं बड़े होशियार आपके हीरालाल जी, बड़े होशियार आदमी हैं, क्योंकि वो बात करते हैं, पिछला नहीं बता रहे थे कि पिछला कितना है, आगे की बात कर रहे थे। देखा ना आपने? हमने कहा आप चिंता मत करिए हीरालाल जी, जो आपने कहा है हमारी सरकार 5 साल में पूरी तरह से उनको पूरा करेगी। सांगौद की जनता को किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं। कोटा जिले के विकास के लिए हमने 3,300 करोड़ रुपए हमने बजटीय प्रावधान किया कोटा जिले के लिए, जिसमें सांगौद के विकास के लिए भी हमने 400 करोड़ रुपए का बजट दिया है। मैं कुछ बताऊंगा, पूरा नहीं बताऊंगा, कुछ बताऊंगा मैं। हम 70 करोड़ रुपए की लागत से राटोड़ी, कदापल, खेड़ली, आमली, मंडप, सांगौद सड़क, कालीचंद नदी, ये जो आज हुआ ये भी दिया। 45 करोड़ कुड़ाट, ठोड़ी, कंदापाल, मंडाप, श्यामपुरा, सांगौद सड़क का। 35 करोड़ रुपए हरिचंद सागर परियोजना में मुख्य नहर के शेष वितरका माइनर जीर्णोद्धार कार्य के लिए दिया। 30 करोड़ रुपए हरिचंद सागर परियोजना में शेष मुख्य नहर की वितरका माइनर जीर्णोद्धार कार्य के लिए तो निविदा आमंत्रित कर दी गई है। 25 करोड़ रुपए चंद्रावल कनवास डायवर्जन कार्य की निविदा आमंत्रित कर दी गई है। सांगौद में सीवरेज के लिए 20 करोड़ रुपए दे दिया है। 1.5 किलोमीटर की लाइन में एक MLD ट्रीटमेंट प्लांट बनवाया जाना है, इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर आदेश जारी कर दिया गया है। इसके अलावा उजाड़ नदी एवं अरु नदी पर पुलिया, सांगौद में जल संशोधन संयंत्र, ड्रेनेज संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। भाई एक बात बताऊं तो अभी और भी हैं, 3-4 अभी कार्यक्रम है, कई है, लेकिन मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि आपके विधायक जी हमेशा लगे रहते हैं। मेरे से बात में बुलाता हूं बिजली के बारे में करने के लिए, बिजली के बारे में बात करते हैं
उसके बाद तुरंत सांगोद की बात करने लग जाते हैं। मैंने कहा भाई मैं राज्य की बात कर रहा हूं, आप साहब आपकी कितना चिंता करते हैं ये देख लीजिए आपके विधायक। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, अंत्योदय की भावना को हम साथ में रखते हुए हम विकसित राजस्थान और विकसित भारत बनाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने सभी को तैयार होना है। आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आपके आस में, पड़ोस में, मोहल्ले में, गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता हो, चाहे वो केंद्र की सरकार की योजना हो या राज्य की सरकार की योजना हो, उन योजनाओं का लाभ उस अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मिलना चाहिए। यह हम सभी का दायित्व है। हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, और हम नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम समाज के हर व्यक्ति को हम सुविधा मिले, इसकी चिंता हमें करनी है। मित्रों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की योजना में एकांत मानववाद होता है। एकांत मानववाद वो होता है जो सबको साथ लेकर के चलने का होता है। सबको साथ लेकर के, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सभी का प्रयास, इस भावना से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये 21वीं सदी भारत की है, इसमें हमने विकसित भारत भी बनाना है, विकसित राजस्थान बनाना है, विकसित कोटा बनाना है, विकसित सांगोद बनाना है, विकसित गांव बनाना है। इस परिकल्पना को लेकर के हम सभी चलें। आज आप इतनी बड़ी संख्या में सभी यहाँ पधारे हैं, दिल की गहराइयों से आप सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजन लाल जी। निश्चित तौर पर सबका साथ, सबका विकास, सब